हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको बोर्ड्स एंड फॉर द सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। आज उसकी बात होने वाली है जिसकी सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को बेसब्री से क्या था, जिसका इंतज़ार था, है ना। क्या होने वाला है, डेट शीट रिलीज हो गई है एग्ज़ाम की। जो आपकी कंफर्म डेट शीट है वो रिलीज हो गई है 10th के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो अगर मैं डेट शीट की बात करूं तो मुझे लगता है काफ़ी गैप मिला है बीच में, है ना। काफ़ी गैप मिला है, आप देखेंगे अभी तो आपको समझ आएगा। और एक दो एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ है कि अगर मैं पार्टिकुलरली साइंस के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो एक दो एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत ऐसा गैप नहीं मिला है बहुत ज़्यादा। बट मुझे तो डेट शीट ऐसा ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो नॉर्मल लगा, ऐसा ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। बहुत ऐसा बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक बार बात कर ले। देखो ये एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। हाँ देखिए, आ जाइए। ये शीट है, आप लोग सीबीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नॉर्मली दिख जाएगा, है ना। इसको थोड़ा जूम कर ले। आई होप आप लोगों को बोलकर क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। चलो, ये सब हिंदी में सारी जो अपना बातें हैं वो सारी लिखी गई हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे तरीके से। मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ तो इतना पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी, बट देखो नॉर्मल चीज़ें दी गई है। क्या दिया हुआ है कि दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले दो विषयों के बीच पर्याप्त अंत, मतलब इन्होंने ये बोला है कि ऐसा सफिशिएंट गैप ये आपको दो एग्जाम में दे रहे हैं ना, दो एग्जाम के बीच में ये आपको सफिशिएंट गैप दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा बोला है कि, है ना, कि ज़्यादा देर ना हो एग्जाम में, है ना। ये सारी बातें दिए गए हैं, ठीक है। विद्यालय से दूर नहीं रहेंगे। डेट शीट तैयार करने से 40,000 से अधिक विषय ध्यान रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है, जिससे सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी तौर पर हमें कि दो एग्जाम्स जो है, दो अगर किसी एक बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके दो एग्जाम ऐसे होते हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने ऐसा डेट शीट बनाया है कि दो एग्जाम उसके एक ही दिन में ना हो, है ना। दो एग्जाम उनके एक ही दिन में ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इन्होंने अभी नोटिस में कही है। तो इसके बाद हम लोग डेट शीट देख लेते एक बार। आइए, ये सारी बातें आप लोग पढ़ लेंगे, कोई भी ऐसी बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। आइए, इंग्लिश में वही बातें दी गई हैं फिर, ठीक है। चलो डेट देख लेते हैं। तो ये पहले 10th का होगा, है ना। ये पहले 10th के बच्चों के लिए, तो 10th के बच्चे अपना देख लेंगे। पर्टिकुलरली मैं 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। चलो 12th के बच्चों के लिए होगा। तो यहाँ पे आप लोग ना अपना एक बार सारी चीज़ें देखिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है? एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका 17 से, है ना। ये तो पहले से ही पता था कि 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं साइंस के बच्चों की पार्टिकुलरली बात करूँ तो जिनका बायोटेक्नोलॉजी वगैरह उनका एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स वगैरह की बात करूँ तो वो अभी 17 को नहीं है ना। 17 को नहीं। उनका पेपर कब से स्टार्ट होगा ऐसा प्रॉपर? अगर जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं तो उनका पेपर है 18 को। बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर देते हैं, उसकी तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। तो उनका पहला पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का 18 को, ठीक है। तो इसी तरह से आप पूरी डेट शीट देख लीजिएगा। देखो फिजिकल एजुकेशन जिनका है और उसके बाद फिजिक्स का पेपर है ना, इसके बीच में आपको 2 दिन का ही मैं कहूँगी एक ही दिन का गैप मिला है ना। एक ही दिन का गैप मिला है क्योंकि 18th को फिजिकल एजुकेशन है और 19th और 20 को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो आपको फिजिक्स के लिए पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे, हालांकि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके रखनी होगी, बट फिजिक्स के लिए आपको गैप नहीं मिलने वाला। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो 2 पेपर के बीच में गैप है उसमें मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना है। फिजिक्स के लिए आपको पहले से ही पूरी तरह से आपका जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखना है ना। इस एक दिन में आप क्या करेंगे, एक दिन में आप थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, जो भी एक दो क्वेश्चन लगा लिए, ये सारी चीज़ें हम ये इस एक दिन में करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा गैप मिल रहा है अगर मैं इसके बाद बात करूं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर है आपका 28 फरवरी को, है ना, काफ़ी लंबा गैप। अगर मैं फिजिक्स से बात करूं 8 दिन का गैप है आपके पास, 7 दिन का, है ना। तो इसमें आप केमिस्ट्री की तैयारी तो अच्छे तरीके से कर सकते हो यहाँ पे, है ना, 8 दिन है आपके पास। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो देखो एक चीज अभी देख लो कि आपके पास अभी से वेस्ट करने के लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है ना। अभी से आपको ये 2 महीने और जनवरी पूरा और फरवरी, ये जो एकदम बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करना है और बोर्ड को जाके फोड़ देना है ना, फोड़ देना, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छा तरीका, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार इन 8 दिनों में आप वापस से एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, एक बार अच्छे तरीके से एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको केमिस्ट्री का टीचर बेटर बता पाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है ना। चलिए, उसके बाद है हमारे पास, देखो ये ना आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं विरासत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैंने जो साइंस के बच्चों की पार्टिकुलरली जो डेट है वो लिख के रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। आइए आप वो पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये रहे डेट सारे के सारे जो पार्टिकुलरली साइंस के बच्चों के काम आएंगे, है ना। देखिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा एक पेपर में, आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे, है ना, कि आपको अभी से टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है ना। चलिए देखिए, 20 को फिजिक्स है आपका, 28 को केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है। फिर सीधे 9 को, है ना, 9 को मैथ्स का पेपर होने वाला है, 9 मार्च को, है ना, 9 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर, मैथ्स का पेपर होने वाला है, जिसके बीच में भी काफ़ी अच्छा खासा गैप आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका इंग्लिश का पेपर आ गया, तो इंग्लिश में भी ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि उसको इंग्लिश को भी पहले से ही आप कंप्लीट करके रखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी छोड़िए मत। हालांकि आपके पास 3 दिन का फिर भी गैप होगा, तो इंग्लिश 3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना, एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, उन्हीं 3 दिन में पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है ना, पहले से ही पढ़ के रखना है। फिर हिंदी आपका आ जाएगा 16 को, ठीक है। फिर आपका अगर मैं बात करूं तो जिनका भी आईपी, आईटी और कंप्यूटर साइंस वगैरह है उनको उनका पेपर 25 मार्च को होगा, और जो लास्ट पेपर होगा साइंस वाले बच्चों के लिए, अभी मैं इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, उनका होगा 27 को बायो का पेपर, है ना, बायो का पेपर होगा उनका 27 को। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीधे इंग्लिश से बात करूं तब तो आपके पास काफ़ी गैप है, लेकिन अगर बीच में आपका ये दोनों भी पेपर आ रहा है तो आपके पास ज़्यादा गैप नहीं है बायो पढ़ने के लिए भी, है ना। तो बायो को भी ट्राई करो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी जो टाइम है उसमें ही कंप्लीट कर लिया है ना, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बात आती है कि कंप्लीट तो कर लेंगे लेकिन कैसे करेंगे, है ना। तो जो हमारा बैच है बच्चों, है ना, जो हमारा बैच है जो हम हमने ऑलरेडी कर दिया है, बोर्ड एक्सप्रेस बैच, जो हमारा यूपी बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी अलग अलग बैच है ना। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है तो अभी आपके पास ये लास्ट चांस होने वाला है, जिसमें आप अपनी तैयारी को बिल्कुल, मैं कहूँगी कि अगर आप 0 पे हैं तो 0 से आप 85% तक ले जा सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी आपने 50% कंप्लीट कर लिया है ना, 50% पे, तो आप 95% तक आप ले जा सकते हैं, है ना, ले जा सकते। तो मैं झूठा आपको, है ना, कोई भी ऐसा नहीं वादा करने वाली हूँ, है ना, जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रही हूँ, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हम सिर्फ 2 महीने के अंदर, है ना, 2 महीना ऐसा नहीं होने वाला है कि रिलैक्स चिल वे में, नहीं, 2 महीना ऐसा होगा कि आपको 1 मिनट में फुर्सत नहीं मिलने वाली है अब, है ना, कि 2 महीने में एकदम पूरा घिस के, एकदम पूरा मेहनत करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टेस्ट, है ना, विद टेस्ट। तो 25 से ऐसे तो ये स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आ गए हैं, तो हमने इसको पोस्टपोन करके कर दिया है 1 नवंबर से, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 1 नवंबर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी देखो, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करना अगर चाहेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम अभी अपने ऐप पे 50% ऑफ दे रहे हैं,
क्या दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं। आप जाके उसको खोलेंगे, आपको प्राइस दिखेगा क्या, आपको प्राइस दिखेगा 499 दिखेगा, लेकिन जब आप उस बैच को ओपन करेंगे तो आपका 50% का डिस्काउंट लग जाएगा, है ना, 50% का डिस्काउंट लग जाएगा जब आप कोड डालेंगे। कोड आपको ऑलरेडी वहां पे दिख जाएगा, है ना। तो 50% का ऑफ लग के आपको ये बैच सिर्फ 2499 में मिलने वाला है ना, 2499 में। तो देखो ये 2499 बहुत ही, ऐसा मैं अगर बात करूं तो आप 2000 रुपये तो नॉर्मली ट्यूशन में देते हैं 1 महीने के लिए, है ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे आप 2499 पे कर रहे हो बच्चों, है ना, वहाँ पे तो जाते हो नहीं जाते हो अब आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बार 2499 पे कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आप अगर इस 3 महीने, मैं 3 महीने इसलिए बोल रही हूँ कि नवंबर दिसंबर में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बाकी जो जनवरी रहेगा हमारे पास उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन करने वाले हैं, है ना, प्रैक्टिस और रिवीजन करने वाले। तो ये आपने अगर कर लिया, देखो बच्चों सिर्फ पेमेंट करने से नहीं होगा, है ना, आपको करना पड़ेगा हमारे साथ। हम जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, है ना, जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ वो आपको करना पड़ेगा, है ना, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये आखिरी मौका आपके पास होने वाला है जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, है ना, बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें PCM प्लस इंग्लिश मिलने वाला है और PCB प्लस इंग्लिश मिलने वाला है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी कोई किसी अपडेट के साथ, या फिर मेरी क्लासेस यूट्यूब पे भी होती है तो आप उसको भी मेक श्योर करिए कि ज्वाइन करिए। और बैच लेना बिल्कुल मत भूलना, बैच में इनरोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी तैयारी को अभी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहता है कोई बच्चा तो उसके लिए नहीं है ना, सीरियस बच्चों के लिए, है ना। हम लोग फालतू की भीड़ इकट्ठा करके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पैम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, है ना। हमने देखो हम बहुत ही लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं, है ना, बहुत ही लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है कि आप उस पर एनरोल कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको बता दीजिएगा कि जो डेट शीट है वो रिलीज हो गई है, अब टाइम वेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।